देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन को लेकर चल रहे सेवा पखवाड़े को लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। ऐसा ही एक नज़ारा हमें जनपद मुरादाबाद के वार्ड 20 में देखने को मिला, जहां कोरोना महामारी से जंग को लेकर 15 जुलाई से सरकार द्वारा चलाए जा रहे बूस्टर डोज के अभियान के तहत एक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना से जंग को लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार शेष पहली, दूसरी व तीसरी डोज लगवाई। कार्यक्रम का सफल आयोजन भाजपा नेता डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान रही। इस अवसर पर SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने कहा कि हमें खुशी है कि हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव को आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही कोरोना महामारी को हरा पाएंगे। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र काशीराम नगर पर अपनी ड्यूटी दे रही पूजा वर्मा की जमकर प्रशंसा की और फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बताते चलें कि पूजा वर्मा काफ़ी समय से यहां पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और यह अपने कार्य के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व समर्पित रहती हैं। मुख्य अतिथि ने टीकाकरण करवाने आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस तरह सम्मान पाकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र पर उदय कुमार, पवन नायक व अर्चना ने अपनी सेवाएं दी। देखिए, पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर जगह सेवा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेवा का कार्य कर रहे हैं। जैसे आप काशीराम नगर में आज वो वैक्सीन का कार्यक्रम किया, कहीं स्वच्छता अभियान चल रहा है, कहीं किसी भी भाग में ध्यान में रखते हुए हर जगह सेवा का कार्य हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल में हमारे जो मरीज हैं उनको हम जो है सेवा को ध्यान में रखते हुए कहीं फल वितरण का कार्यक्रम, कहीं स्वच्छता अभियान, कहीं वस्त्र वितरण, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता सेवा का कार्य कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये आप जो क्षेत्रवासी उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक विशेष अभियान चल रहा है 15 जुलाई से 75 दिनों का फ्री जो बूस्टर डोज है वो लगाई जा रही है। देखिए, पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरा एक ही निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सबको उस कार्य में उनका सहयोग करना चाहिए और जो भी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना है और जो भी सेवा के कार्य चल रहे हैं, हम सबको बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य को सफल बनाने में हम सबका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू मैम। हमारे यहाँ आज ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के टीके लग रहे हैं। बूस्टर डोज का सबसे ज़्यादा लगवाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बूस्टर डोज लगवाएं सभी को। 18+ वालों को लग रही है, 45+ वालों को और 60+ वालों को, सभी को लग रही है। अच्छा मैम, सुबह से कितने लोगों के डोज लगा चुके हैं आप? 20 लोगों के लगे हैं। अच्छा मैम, कितने का लक्ष्य है आपका आज? 100 से ऊपर करते। अच्छा मैम, ये जो 15 जुलाई से एक 75 दिन का एक विशेष अभियान चल रहा है बूस्टर डोज लगवाने का, जो तीसरी डोज, तो मैम जो क्षेत्रवासी आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज लगवाएं सभी लोग। जिन्होंने दूसरी नहीं लगवाई वो दूसरी भी लगवाएं, बूस्टर डोज भी लगवाएं, ताकि ये कोविड-19 की जो बीमारी है वो हमारे यहाँ से दूर हो सके। अच्छा मैम, आप जब से कोरोना जो महामारी चल रही है, आप एक स्वास्थ्य कर्मी हैं और एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप जनता से आप खुद के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको कुछ दिक्कतें भी होती हैं बीच में, अब तो सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन बीच में कुछ परेशानियाँ इस तरह की आई थी कि लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे, तो उन चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो पहली लहर आई उसमें बहुत ज़्यादा डर था, और जो दूसरी लहर आई कोरोना की वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ही लोग मरे उसमें। लेकिन जब तीसरी लहर आई तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सबको वैक्सीन लगी थी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं सारे लोग। वैक्सीन की वजह से हमारा इंडिया बचा हुआ है इस बीमारी से। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जो आप इस कैंप पर आई हैं जो वैक्सीनेशन का है? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बूस्टर डोज का अभियान चल रहा है और वैक्सीनेशन का चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के सभी पब्लिक हिस्सा ले, कोई इससे बचने की कोशिश ना करे। इसमें कोई डर नहीं है, और जैसे अभी हमारी बहन जी ने कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से ही आज हमारा इंडिया, हमारा भारत जो है वो बचा हुआ है।
तो उससे हमारे अंदर एक बोल्डनेस आता है, फिर हम बाहर निर्भीक होकर निकलते हैं अगर हम बूस्टर डोज लगवा चुके होते हैं या वैक्सीनेशन का सारी डोज लगवा चुके होते हैं। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शर्मा है और मैं यहाँ से सेक्टर संयोजक हूँ। अपने क्षेत्र से कोई बस्ती में ये सरकारी अस्पताल है और मैं सबसे पहले तो अपने डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, उस कार्यकाल में मेहनत की जहाँ पर कोई डॉक्टर है भगवान का रूप होता। अगर डॉक्टर नहीं होते तो हम कैसे खड़े होते हैं यहाँ पर। ये जो बूस्टर डोज है हम सारी डोज लगवा देते हैं, बूस्टर डोज भूल जाते हैं क्योंकि मेन ट्रीटमेंट जो है आखिर डोज जो है इसकी है। अगर हम ये डोज लगवाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पड़ोसी स्वस्थ रहेगा और पड़ोसी स्वस्थ रहेगा तो हमारे रिश्तेदार स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि डोज चाहे पहली डोज हो या दूसरी डोज हो, डोज जरूर लगवाएं। आज जो हम मोदी जी का जो अभियान था, मोदी जी का सपना था हमारा देश सुरक्षित रहे, सुरक्षित स्वस्थ रहे, तो ये जो अभियान चल रहा है तो इसमें अभियान में युवा से लेकर चाहे युवा महिला हो, चाहे महिला हो या युवा लड़के हों, बुजुर्ग हों, तो सभी से निवेदन है कि ये बूस्टर डोज और पहली डोज सेकंड डोज अवश्य लगवाएं ताकि हम अपने कोविड जैसी बीमारी, घातक बीमारी को हम अपने देश से भगा सकें। जैसे